अच्छा, तो हम ये कर रहे थे, अब इसके बाद देखेंगे ये x1 x4 और x2 x3 डिवाइडेड बाय x1 x3 x2 x4। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है ये आप यूज़ कर लीजिए। तो फिर ये क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, बताइए। वही वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देख के बताएं आप। इंडाइसिस थोड़ी सी डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? सर ये टेट x1 x2 x3 x4 हो जाएगा। x2 x3 बताएं दोबारा। x1 x2 x1 x2 x3 x4। x3 x4, ठीक है, थैंक जी यू। सर। अब ये हो जाएगा x1 x3 x2 x4। ठीक है, अब इसमें जो है ये करेंगे कि x1 यानी ये इस तरह से लिखेंगे, x1 ये x4 होगा, ये भी x4 होगा। चेंज कर देंगे। हाँ, ये x2 ये x2, और क्योंकि कॉलम दोनों के इंटरचेंज हुए हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। और ये x3 आ जाएगा, ये भी x3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया r x1 x4 x4 x2 x3 x2 x3। तो इसका मतलब है कि इसमें चेंजेस जो है वो कुछ इस तरह से हुई हैं कि इसमें पहले जो है वो चेंज हुआ ये दोनों, यानी कि 4 3 हुआ, फिर मतलब 4 2, फिर 4 3 और 2 और 3 2, इस तरह यानी के चेंजेस। दो मर्तबा, यानी कि दो मर्तबा हाँ। ऑपरेशन लगाना पड़े। एक मर्तबा जो है वो ये क्या आ गया, एक मर्तबा जो है वो लगाना पड़ेगा ये वाला 3 4 का, और फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा जो है, या चलें इसके बजाय इस तरह से बल्कि बता देता हूँ मैं कि ये 1 2 3 4 था। ठीक है, तो एक मर्तबा जो है वो हमने क्या किया कि 1 2 4 3 हो गया, और फिर उसके बाद ये बीच वाले दो को इंटरचेंज कर दिया, तो 1 4 2 3 हो गया। तो असल में ये था R, ये तो R था। जब हमने आखिर के दो चेंज किए तो क्या हो गया, ये हो गया 1/R। और फिर उसके बाद बीच वाले दो चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस हो जाता है। तो क्योंकि ये 1 माइनस है तो ये 1/R है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस R। ठीक है, तो यानी जब भी आप आखिर के दो चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और मिडिल टू चेंज करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा। तो ये इसमें दोनों काम हुए, तो वो ऑपरेशन इस तरह से होगा, यानी कि R किस तरह से ट्रांसफॉर्म होके 1/R में जाता है, और किस तरह से ट्रांसफॉर्म होके 1 माइनस 1/R में जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों की मदद से 5 टर्म रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि लेट A इज इक्वल टू R। अच्छा, अब x1 x2 x3 x4 की जगह हम क्या करते हैं, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, हाँ सही। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको कह देता हूँ ये 1 2 3 4, यानी कि 1 जो लिखा हुआ असल में x1 है, और 2 जो लिखा है x2 है, x3 जो लिखा हुआ है x3 है, और x4, यानी कि हम असल में क्या कह रहे हैं कि x1 ये 1 है, x2 को 2 कह रहे हैं, x3 को 3 कह रहे हैं, x4 को 4 कह रहे हैं, और x5 को 5 कह रहे हैं। एंड और हम ये कहते हैं कि b दरअसल है R 1 2 3 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ये जो है वो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो एलिमेंट है। अब क्या होगा, अब हम ये होगा कि अब जब हमें ए लिखना होगा, यानी कि हम 5 टर्म रिलेशन लिखना चाह रहे हैं, तो 5 टर्म रिलेशन क्या होती है, ए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे R 1 2 3 4। फिर हमें लिखना है बी, तो बी की जगह लिखेंगे, क्योंकि माइनस बी होता है तो हम लिखेंगे माइनस, सब कुछ लिखना है R
1 2 3 5, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, इसके बाद हमें लिखना होता है b अपॉन ए, तो ये b है ये a है, तो हम लिखेंगे r 1 2 3 5 डिवाइडेड बाय, और ये जो है a यानी कि r 1 2 3 4, ये आ गया। फिर उसके बाद माइनस, और फिर उसके बाद हमें लिखना होता है 1 माइनस a 1 माइनस b, तो ये b ये रहा। तो 1 माइनस क्या होता है, जब हम 1 माइनस लिख रहे होते हैं तो असल में क्या कर रहे होते हैं कि बीच वाले दो को चेंज कर रहे होते हैं। हमने देखा था इसमें सेकंड में 1 माइनस था तो मिडिल वाले दो चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो 1 माइनस ए होगा, 1 माइनस बी होगा सॉरी, तो ये जो आएगा r 1 3 2 5 डिवाइडेड बाई r और 1 3 2 4 सब 2, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, फिर होता है 1 माइनस 1 ओवर ए, 1 माइनस 1 ओवर बी आता है इधर, ठीक है। तो ये बी ये रहा, तो 1 माइनस 1 ओवर बी का मतलब क्या होगा, पहले आप आखिर के दो को चेंज करेंगे, फिर बीच वाले दो को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा r 1 5, ठीक है ना, 1 5 2 3, और ये हो जाएगा r 1 4 2 3 सब 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि 5 टर्म रिलेशन। तो ये भी हमने 5 टर्म रिलेशन लिखी। अब ये 5 टर्म रिलेशन जो है वो एक डिफरेंट तरीके से हमने लिखी है, क्योंकि ये इस तरीके से हमारे पास जो है क्रॉस रेशोज है, इनके रिलेशंस हमारे पास जो है। अच्छा, ये प्लस होता है सर, यानी कि ये एक्चुअली a है, ये b है, ये b ओवर a है, ये 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस a है, ये 1 माइनस 1 ओवर b ओवर 1 माइनस 1 ओवर a, ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 टर्म रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब हम जो है वो आते हैं उस रिजल्ट की तरफ जो हम करना चाह रहे थे, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, बजाय इसके कि दोबारा से सारा लिखूँ। नहीं, ये वाला जो अभी मैं करा रहा हूँ इसकी मतलब ये कि शॉर्ट फॉर्म में की हुई है, हाँ डिटेल में नहीं है, आपको मिल तो जाएंगी कुछ ना कुछ चीज़ें। और दूसरी ये कि ये पीएचडी का कोर्स है, इसके लिए बुक्स आपको उस तरीके से मिल नहीं सकती, ये एमएस का कोर्स नहीं है। हाँ, तो मतलब ये कि इसमें मोस्टली जो है रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, तो रिसर्च टॉपिक्स होने की वजह से तो खासे एडवांस होते हैं वो, तो बुक्स जो है अवेलेबल नहीं होती। रिसर्च पेपर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन बुक जो है वो बहुत मुश्किल से, यूट्यूब में भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा जो है वो कोर्स मुश्किल होता है, सिर्फ इस लिहाज से कि मटेरियल इसका जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। ये तो अपलोड करता हूँ ना, तो आप कोई और कुछ करेगा तो उसको आसानी से मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये तो पूरे में आके साइज इसका छोटा हो जाएगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसे। नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा, और दूसरा ये कि ये आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है मैं तो जो है वो लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ। दूसरा ये कि ये जो लिखा हुआ है ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने पास लिखते रहे, लिखने से ये होता है कि एक अच्छी बात होती है, लिखा हुआ जो है वो हाथ से जब कोई लिखता है तो उसको जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो समझ में आता है। लेकिन अगर नहीं भी लिखें तो कम से कम जो है वो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है ये आप जो है वो
मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इतना सारा लिखने में मुश्किल हो रही है, तो आप ना लिखें, इसके बगैर जो है वो काम चल जाएगा, ठीक? अच्छा जी। अब हम जो है वो देखने जा रहे हैं इस वाले का प्रूफ। तो इसके सर लिए अगर 10 मिनट्स का ब्रेक मिल जाएगा? जी, मैं दे दूँगा। अभी फ़ौरन चाहिए क्या? जी सर, एक मसला हो गया है। चलें ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि देर से दूँ ब्रेक। चलें ठीक है, ब्रेक ले लें। हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं। 1 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में। थैंक यू सर। अब इसमें ये है कि इस वाले पोर्शन को तो हम नहीं देख रहे हैं, इसको मैं इरेज़ ही कर देता हूँ। हम ये शो करने जा रहे हैं कि ये डायग्राम कंप्यूट करेगी, इसका लेफ्ट पार्ट भी और उसके राइट पार्ट भी, ठीक है? तो इसके लिए जो है वो ये किया कि हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिया, लेट x1 टू x6। अच्छा, अब ये कर देते हैं कि बजाय इसके कि इस तरह से करें, शॉर्ट करते हैं और ये करते हैं 1 से 6 तक, ये पॉइंट, बल्कि कॉमा भी नहीं लगाता मैं, ठीक है? 1 से, हाँ, इसका मतलब है x1 से लेके x6 तक पॉइंट्स, ठीक है? ये बिलोंग करेगा C6 3 को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x1, x2, x3, x4, x5, x6 को हम ऐसे लिख देंगे 1 6, यानी जो भी x1 होगा उसे 1 कह देंगे, x2 को 2 कह देंगे और x6 को 6 कह देंगे, इस तरह हम ये करें। अब इसके बाद जो है वो जब इसके ऊपर F23 लगाएंगे और फिर उसके बाद डेल्टा लगाएंगे, तो पहले हम लिखेंगे डेल्टा, फिर F23 और ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर 1 से 6 तक। तो डेल्टा ऑफ, जब ये इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इसमें B3F में आ जाएगा और B3F में जब आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 1/15 ऑल 6, बजाय इसके कि ये लिखूं मैं ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब तो हमने शॉर्ट नोटेशन भी देख ली, तो ये हो जाएगा, यानी इस तरह से। सब 3 और ये क्या होगा 1 2 1 2, फिर उसका 2 3 2 3, फिर 3 1 3 1 और फिर उसके बाद 4, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 6, ठीक है? ये लिखने का तरीका। अब इसके बाद ये यहाँ पर आ चुके हैं, अब ये डेल्टा अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा अप्लाई करते हैं, इसी से आगे लिख देता हूँ। तो डेल्टा क्या करता है, ये इसका फॉर्मूला यहाँ था, डेल्टा ऑफ, जब ये इसके ऊपर लगेगा x सब 3 पे, तो ये हो जाएगा x सब 2 टेंसर x, ठीक है? ये फॉर्मूला था, ये हमने पढ़ा था इससे पहले। तो ये लग के जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15, क्योंकि ये तो होमोमॉर्फिज्म है ना डेल्टा, और ये ऑल जो है वो क्या है, एक सम है, तो इसका मतलब ये होगा कि सब के ऊपर जो है वो लगेगा, तो ये हो जाएगा ऑल 6 जी। हाँ, ये परम्यूट अभी तो हम वो अप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि सारे इसके अंदर मौजूद है, परम्यूटेशन के बाद जो सम है वो ये इसमें मौजूद है, ठीक है? तो फिर जब ये फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा सब, ये इसी तरह से रहेगा, 1 2 4 2 3 5 3 1 6। अब ये दरअसल है x1, ये नहीं, ये है डेल्टा x1 x2 x3, ये है डेल्टा x2 x3 x5, ये इस तरह से इसको शॉर्ट करके लिख दिया है 1 2 5 2 3 5 2 3 6 3 1 4 सब 2 टेंसर, फिर ये x वही रिपीट होता है तो ये दोबारा आ जाएगा 1 2 4
और 124 235 316 डिवाइडेड बाय 125 236 314, ये आ गया और 6 इस तरह से। जी भाई, कोई प्रॉब्लम? ये हमने फॉर्मूला सिर्फ अभी अप्लाई किया है, अभी कैलकुलेशन कुछ भी स्टार्ट नहीं। अब हम ये देख रहे हैं, अब ये यहाँ आने के बाद इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें लाना होगा, ताकि यहाँ से जब हम यहाँ जाएं तो हमारे पास दोनों तरफ से एक ही चीज़ आ जाए। अब ये किस में है? ये वाली चीज़ जो है ये B2F में है, क्योंकि सब टू लिखा है B2F। और ये किस में है? ये हमें पता है कि F क्रॉस में है। अच्छा, ये जाहिर है कि आपके एडिटिव ग्रुप होता है B2F, और F क्रॉस जो है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो सम को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? सम को तोड़ने के लिए जो है वो हम जो है वो हर एक के साथ अलग अलग लेते हैं। तो पहले ऊपर वाले जो है वो 3 जो है वो प्लस में लिखे जाएंगे, और फिर नीचे वाले 3 क्या होंगे? माइनस में लिखे जाएंगे। याद है ना, इस तरह से हमने शुरू में कैलकुलेशंस की थी। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1/15, और फिर उसके बाद 1/15 के बाद हम जो है वो इसको जो है वो शॉर्ट करके जो है वो लिखना है, ठीक है। इसके लिए हमने ये किया कि Alt 6, यानी ये पूरा इस 124 के साथ भी आएगा। Alt 6 124 235 316 divided by 125 236 और 314, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें तो कोई, ये टेंसर है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी था, याद है आप लोगों को? आ भी रहा है याद? जी क्या सर। भूल गए आप लोग सब? जी ये हो सर, याद है। जाए 124 हो गया, फिर उसके बाद प्लस Alt 6, और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, इसको इस तरह से लिखना 316। और एक प्रॉब्लम ये है कि इसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी नहीं कर सकते, फिर उसमें मिस्टेक्स आ जाती है। मतलब ये इस तरह से जो है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर करेंगे इसे तो ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो ये जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं अब इसे प्रूव करने के लिए, ये कम्बिनेटोरिक्स कहलाती है, कम्बिनेटोरिकल टेक्निक। इसी तरीके से फिर दोबारा एक हो जाएगा Alt 6 सब 2, बस यहाँ मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि यही है, इसके अंदर वाली चीज़ आएगी टेंसर 316, यानी इसके अंदर सबके अंदर जाहिर है इतनी मरतबा मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे डॉट लगा दे रहा हूँ, जैसे ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे तो नहीं है तो कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन चलें ठीक है। अब ये इस तरह से आ गया, फिर उसके बाद Alt 6 और सब 2 टेंसर, और ये क्या आ जाएगा 125, फिर उसके बाद माइनस, ये माइनस में होगा क्योंकि ये नीचे वाला है, ये भी हो जाएगा Alt 6 सब 2 टेंसर 2 3 6, फिर माइनस Alt 6 सब 2 टेंसर 314, और फिर उसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखें, हम अगर एक साइकिल है, इवन साइकिल लगाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। ऑड साइकिल लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम ये साइकिल यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा साइकिल है? ये वाला 1 और 1 3
और 4। वन थ्री फोर नहीं, 1 3 4 1 2 3 सॉरी 1 2 3 यूज कर 1 2 3 और साइकिल यूज करें 1 2 3 और 4 5 6। तो ये एक इवन साइकिल है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 ट्रांसपोजिशन होंगे, इसमें भी 2 ट्रांसपोजिशन होंगे, तो कितने हो गए? 4 ट्रांसपोजिशन हो गए। 4 ट्रांसपोजिशन होते हैं तो फिर एक इवन साइकिल होता है। ये याद तो है ना, मैंने पढ़ाया था अभी पिछले ही सेमेस्टर में पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो ये 4 जो है वो क्या कहते हैं उसे साइकिल हो गए। तो जब ये आपके पास 4 जो है सॉरी 4 ट्रांसपोजिशन हो गए तो इसका मतलब है कि ये एक इवन साइकिल। तो इवन साइकिल अगर हम ये अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो ये इसके लिए इनवेरिएंट है, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। एक तो साइन तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, लेकिन ये खुद भी जो है ट्रिपल रेशियो से चेंज नहीं होगा इस रेशियो। आप करके देख लीजिए, जैसे कि अगर ये इवन साइकिल जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर किस तरह से लिखूं, ऐसे लिखूं 1 2 4 2 3 5 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 3 1 4। इसके ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं इवन साइकिल। असल में तो ये एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ये जो परम्यूटेशन होता है ये बाइजेक्टिव मैप होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, बाइजेक्टिव मैप होता है। और ये बाइजेक्टिव मैप जो है जी सेट जो होता है उसके ऊपर लगता है, ठीक है, जब ग्रुप एक्शन हम लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक सेट का एलिमेंट है, इसके ऊपर ये अप्लाई होगा और एक नया एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये एलिमेंट इनवेरिएंट होगा इस जो है साइकिल के लिए। जरा करके देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 2 बन जाएगा, 2 3 बन जाएगा, 3 1 बन जाएगा, और जो 4 है वो 4 5 बन जाएगा, 5 6 बन जाएगा, 6 वापस। तो इसका मतलब 1 क्या बन जाएगा, यानी कि 1 2 4 है तो ये हो जाएगा 1 बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा 3 और 4 बन जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से 2 3 5 तो 2 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 1, 3 1 बनेगा, ठीक है ना, 3 1 बनेगा और 5 जो है वो 6 बन जाएगा, और फिर उसके बाद 3 1 6 तो 3 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 2 और 6 बन जाएगा 4। तो देखें कोई चेंजेस आ रही हैं, ऊपर का वही है, बस वो तो प्रोडक्ट में तो कुछ भी आगे पीछे हो तो फर्क नहीं पड़ता, तीनों का प्रोडक्ट है। इसी तरह से नीचे देखें 1 2 5 1 2 5 तो ये हो जाएगा 2 3 6 और फिर 2 3 6 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 1 और 6 बन जाएगा 4 और 3 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 2 और 4 बन जाएगा 5। देख लीजिए वही है, इज इनवेरिएंट अंडर 1 2 3 4 5 6। और ये इवन साइकिल है तो साइन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये वही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये चीज ऐसी रहेगी, ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज आएगा, इसी तरह से इसमें भी चेंज आएगा। तो अप्लाई इवन साइकिल या इवन परम्यूटेशन आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/15 1/15 फिर
ऑल्ट 6 और देखिए ये जो है इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। सिर्फ मैं पहले वाले में लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा। 1 2 4 2 3 5। अब 2 3 5 को पहले लिख दें, 1 2 4 का आखिर में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 3 1 4 सब टू टेंसर 1 2 4 फिर प्लस। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा ऑल्ट 6, इसके अंदर वही रहेगा, यानी ये इसमें चेंज नहीं आएगी। 2 3 5 क्या हो जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 1, यानी 2 3 5 अभी हमने किया था ना, 2 3 5 ये रहा 2 3 5, 2 3 5 क्या बन गया, 1 2 4 बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं 3 1 6 बनेगा, 2 3 5 ये था, 2 3 5 3 1 6 हुआ, और 3 1 6 जो है 1 2 4 बने। तो इसमें 2 मरतबा लगा, अभी स्टेप बचा रहा हूँ मैं, इसमें 2 मरतबा लगा, यानी कि उस वक्त तक ये लगाते रहें, क्योंकि इसमें तो चेंजेस आएंगी नहीं जब तक ये 1 2 4 ना बने। तो ये 2 मरतबा इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन तो कोई मसला ही नहीं है, तो इसको आपने बना दिया 1 2, फिर प्लस ऑल्ट 6 और सब टू, और फिर इसके ऊपर भी अप्लाई करें 3 1 6 के ऊपर। 3 1 6 के ऊपर अप्लाई करेंगे ये वाला परमिटेशन, तो जाहिर है कि 3 जो है बनेगा 1, 1 बनेगा 2, 6 बनेगा 4, तो ये भी 1 2 4 बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। ये साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, नहीं सब पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला इन्वेरिएंट है, ये तो बता दिया ना, ये देखो चेंजेस ही नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये चीज जितनी मरतबा अप्लाई करें, पहले वाला तो वही रहेगा। अब हम इसके बाद वाले पे, तो पहले वाले पे भी अप्लाई किया, उसके बाद वाले पूरे पे अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद वाले पे अप्लाई किया, तो वो था बाद वाला 2 3 5, तो 2 3 5 से वो क्या बन गया, 3 1 6 बना। हम एक इसी के जैसा करना चाह रहे हैं, तो हमने इसे क्या कर दिया, एक बार फिर अप्लाई कर दिया, तो एक बार फिर अप्लाई करेंगे तो ये फिर इनवेरिएंट होगा, और फिर ये बन जाएगा 1 2 4, तो ये 1 2 4। अब समझ में आई बात, ये इसके जैसा करने के लिए। अब ये एक जैसे हो जाएंगे, इनका कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा, ये करना, ठीक है। इसी तरह से अब इसके बाद जो है वाले पे किया, ये 3 1 6 पे, तो 3 1 6 पे किया, तो ये क्या हो गया 1 2 4 हो गया, एक ही बार माइनस ऑल्ट 6, इसको मैं लिख देता हूँ, चलो पूरा 1 2 4 2 3 5 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 3 1 4, और फिर उसके बाद टेंसर 1 2 5, फिर माइनस। अब इसके ऊपर लगाएंगे, अब इसके ऊपर लगाएंगे तो ऑल्ट 6 के अंदर जो कुछ है उस पर तो जितनी मर्दा भी लगा दें, ये हमने बता दिया कि इनवेरिएंट है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो ये ऐसे ही इसके अंदर रहेगा सब कुछ। मैं लिख नहीं रहा कि उसूलन तो लिखना चाहिए ये, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इसमें जाहिर है कि टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद टेंसर 2 3 6, तो 2 बन जाएगा इसके मुताबिक 3, और 3 बन जाएगा 1, और 6 बन जाएगा 4, 3 1 4 हो जाएगा। फिर एक बार फिर लगाएंगे तो 1 2 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 5, और फिर माइनस ऑल्ट 6, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये इनवेरिएंट है, और फिर उसके बाद 3 1 4 पे अप्लाई करेंगे, तो 3 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 2, और 4 बन जाएगा 5, तो 1 2, ठीक है। और फिर इसे क्लोज कर दें। अब देखें ये शुरू के 3 एक जैसे हैं और आखिर के 3 एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, नहीं जीरो कहाँ से हो जाएगा भाई, ऑल्ट 6
तो ये जाएगा 1 2 4 2 3 5 3 टाइम्स 1 2 3 5 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 3 1 4 सब 2 टेंसर 1 2 4 minus 3 times alt 6। दरअसल हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, ये देखिए ये कैसे था, ये पहले इसकी शक्ल कुछ डिफरेंट थी, इतने सारे थे, अब ये कम होके 2 रह गए, अब इसको एक में भी कन्वर्ट कर देंगे। alt 1 2 4 2 3 5 3 1 6 divided by 1 2 5 2 3 6 3 1 4 सब 2 टेंसर 1 2 5। अच्छा, आप जो कह रही थी कि ड्राई होता है इतनी देर तक कैसे पढ़ते थे? ड्राई तो उस वक्त लगता है ना जब कुछ समझ में नहीं आता, जब समझ में आ रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, तो फिर बंदा पढ़ लेता है। अब और साइकिल लगाएंगे, और और साइकिल क्या होगा 3 ठीक है। यूज ऑड साइकिल, सॉरी 3 4 नहीं, 3 4 नहीं, यहाँ इसको दरअसल हमें क्या करना है, हमें असल में ये करना है कि ये जो इन दोनों को एक जैसा करना है ना, हम यही करना चाह रहे हैं ना, पहले भी हमने बहुत सारों को एक जैसे किया। तो आप सोचिए कि क्या करना चाहिए, हम इस 5 को 4 बना दें तो हो जाएगा हमारा काम, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो हम साइकिल यूज कर लेते हैं 4 5, तो 4 5 बन जाएगा, 5 4 बन जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए जो है वो आप ये एक फंक्शन, बाकी सब चेंज होगा, आपको बताना पड़ेगा कि चेंज नहीं हुई बाकी। हाँ, ऐसी अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, और उससे काम भी बन रहा हो, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं बन रहा हो, ठीक है ना, हमें एक जैसा यूज करना है। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 1 का जो कोर्स था, उसमें मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, काम आती हैं। तो ये चीज़ है। अब ये साइकिल हमने यूज़ की, ये असल में क्या है, एक परम्यूटेशन है, यानी कि बाइजेक्टिव मैप है ये, जो कि क्या करता है, 4 को 5 में कन्वर्ट कर देता है, 5 को 4 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या ये जो है चेंज होगा, यानी कि अगर हम ये देखें कि 1 2 4 और 2 3 5 और 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 और 2 3 6 3 1 4, जब इसके ऊपर जो है ऑल्ट 6, इसके ऊपर ये साइकिल लगेगा 4 5, ठीक है। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल्ट 6, क्योंकि साइन इसके साथ आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 5, ठीक, और ये होगा 2 3 4, 5 जो है वो 4 बन जाएगा, और 5 4 बन जाएगा, और 3 1 6, तो 3 1 6 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 2 5, तो ये हो जाएगा 1 2 4, और ये हो जाएगा 2 3 6 ही रहेगा ये, और ये आपके पास हो जाएगा 3 1 4, तो ये हो जाएगा 3 1 5 सब 2, ये हमारे पास है। ठीक है, इस साइकिल को यूज करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है। अब हम दरअसल क्या बताना चाह रहे हैं इस साइकिल को यूज करने से, कि इसमें चेंज क्या हुआ है,
इसमें अ, 4 5 हमने यूज किया ना। सर अगर 4 5 6 हो साइकिल तो 4 5 6 6 नहीं 4 5 6 नहीं होता। हम इसमें ही क्या करते हैं कि जो है वो हम ये कहते हैं कि असल में होता क्या है कि इसमें हुआ ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो इसमें सिमेट्रीज होती हैं यहाँ पे। आपको पता है कि इधर वाली चीज इस तरफ नहीं जा सकती और इधर वाली चीज इधर नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर हम जो है यहाँ पर जो है वो इस तरह से यूज हो रहा है कि इसमें R3 अगर ये लिखा हो R3 1 2 3 4 तो ये सेम होता है R3 और इसमें ये होता है कि आप इसको ऐसे कर दें 2 3 1 ठीक है 2 3 1 कर दें और ये कर दें 5 6 5 6 4 5 6 4 तो ये हो जाएगा 5 6 4। 4 हमने जो है 4 5 को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से अगर हम ये चेंजेस तो इससे और इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजेस होती है, यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रही होती हैं तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम ऐसा नहीं किया कि हमने 3 को 4 बना दिया 4 को 3, यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह की चेंजेस ला रहे थे। यानी 1 2 3 यानी कि ये इसी में आपस में चेंजेस थी और ये 4 5 6 इसमें ही अलग किस्म की चेंजेस थी। ये यहाँ पे जो क्रॉस रेशो होगा, ये जो ट्रिपल रेशो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से अगर देखा जाए तो ऑल्ट 6 में तो होते हैं 720 यानी कि 6 फैक्टोरियल जो कि 720 है, लेकिन क्योंकि ये अलग ग्रुप्स में होता है तो इस वजह से डिवाइडेड बाय 6 और ये 120 होगा। यानी कि इसमें जो टर्म्स होती हैं ये 120 टर्म्स जो है वो होती हैं, वो 720 टर्म्स इसमें नहीं होती ऑल्ट 6 के अंदर, इसके अंदर सिर्फ ट्रिपल रेशियो के अंदर जो बताया था। जी जी, तो अब अगर हम ये साइकिल यूज करते हैं 4 5 तो ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें वही रहती हैं एंड सिमिलर टू अदर्स। इसी तरह के जो है वो दूसरे अगर इसी में चेंज हो रहे होंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर हम ये 4 5 यूज करते हैं इसके अंदर तो ये होगा 1/5 3 ऑल्ट 6 और फिर उसके बाद 1 2 4 2 3 5 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 नहीं ये वाला तो लिखो। 3 क्यों आएगा सर? 3 तो नहीं आएगा ना सर। हाँ 1/5 हो गया। 1/15 है सर। अच्छा 3 कॉमन निकाल दिया था, हाँ ये भी कर सकते हैं कॉमन निकाल के, मेरे जहन में नहीं आया। 2 3 6 3 1 4 सब 2 अरे 3 कॉमन है ना भाई, ये नॉर्मल कैलकुलेशन में होती है। ये 3x जो है ये समझ ले 3x लिखा हुआ है, ये भी 3x है तो उसमें से आप कॉमन ले। मैंने नहीं निकाला, मैं भूल गया, चले अगली मर्तबा कर लेंगे। नीचे का 3 1 3 3 1 4 नहीं इसमें नहीं चेंज किया, इसमें नहीं चेंज किया। अब इसके बाद हम चेंज करेंगे, यानी इसमें हम अप्लाई करेंगे तो ये ऑड परम्यूटेशन है क्योंकि एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ऑल्ट 6 और ये हो जाएगा 1 2 5 2 3 4 3 1 6
और 124, 236, 315 सब टू टेंसर, और ये 5 क्या बन जाएगा 4, तो ये 124 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये देखिए दोनों एक जैसे हो गए। असल में ये इसके बराबर है, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये एक ही है, क्योंकि ऑल 6 अप्लाई करेंगे ना, तो जब ऑल 6 अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल सम वो ही रहेगा। ठीक है, वो अगर ये इंटरचेंज नहीं होंगे, ये वाले ये इसी में रहेंगे, तो ऑल्ट जो है दोनों का सेम आंसर देगा। तो ये ऑल्ट जो है दोनों का सेम आंसर देगा, इस वजह से ये समझ लें कि दोनों इक्वल हैं। जैसे यहाँ अपने, तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि ये 124 ये भी सेम है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1/15 टाइम्स 6 ऑल्ट 6, और ये आ जाएगा 124, 235, 316 डिवाइडेड बाई 125, 236 और 314 सब टू टेंसर 124। ठीक है, अब ये जो है 15 से डिवाइड होगा तो 2/5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से 5। तो ये लास्ट स्टेप दोबारा समझा दें, कौन सा? ये जो 6 वाला स्टेप है। ये वाला एक मिनट, मैंने इसको इक्वल लिखा है, और ये जी जी पूछिए। कहाँ पर 14 है 15 है? हाँ, अब देखें बात ये है कि ये दोनों तो अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो असल में ये एक नहीं है। ये समझ लें कि ये ऑल्ट 6 लगाने का मतलब है ये 120 में एक्सपेंशन हुआ है, तो उनमें से ये एक है। इसी तरह से ये ऑल्ट 6 लिखा है, ये भी 120 का एक्सपेंशन है और उनमें से एक है। अब क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये अपनी जगह से नहीं हिले, यानी 1 2 3 ये इसी ग्रुप में है, ये इसी ग्रुप में है, तो एक सिंगल जो है वो तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब उन सब के ये जब भी R3 लिखा है ना, तो इन पूरे के जो है ऑल्ट लिखेंगे, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 120 टर्म्स आ जाएंगी। ये रिप्रेजेंटेटिव है, और ये समझ लीजिए कि एक सम है जिसमें 120 टर्म है। इसी तरह से ये भी एक सम है जिसमें 120 टर्म्स है। क्योंकि दोनों की टर्म सेम होंगी तो इस वजह से इसको ऐड करके एक लिख सकते हैं, यानी कि इसका एक्सपेंशन, इस वाले का एक्सपेंशन और इस वाले का एक्सपेंशन एक ही होगा। समझ में आ रही है? इसकी नहीं, ये इस वजह से कि 1 2 3 यानी कि शुरू के अंदर 1 2 3 ही है और इधर 4 5 6 ही है। 4 5 को इंटरचेंज किया तो इसका मतलब वो तो अपने आगे वाले में रहा ना, और शुरू के जो 3 है वो के 3 वालों में रहे। तो जब तक ऐसा रहेगा, तो जब तक उनका जब इंडिविजुअल, तो ये वाली जो चीज है ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकती, ये तो अलग ही है। लेकिन जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 120 जो टर्म्स आएंगी वो यहाँ से जो आएंगी और वो जो यहाँ से आएंगी वो दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि इनमें ये इंटरचेंज है। लेकिन अगर आप 3 और 4 को इंटरचेंज कर देते फिर नहीं आती, फिर नहीं आप लिख सकते। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जो है वो ये है, तो ये एक ही चीज है, इस वजह से ये मैंने एक लिख दिया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को। वैसे अगर मैं कह दूं कि ये इसके इक्वल होगा रेशियो, यानी ये ऑल्ट 6 हटा दूं
ऑल्ट 6 हटाने के बाद देखिए मैंने पहले ऑल्ट 6 नहीं लगाया, तो ऊपर वाले में नहीं लगाया, ऊपर वाले में देखिए नहीं लगाया, उसे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाले में तो आ ही हो ही रहा था, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन नीचे वाले में मुझे ऑल्ट 6 लगाना पड़ा यहाँ। उसकी वजह ये है कि ये अगर सिंगल को देखें, अगर ऑल्ट 6 हटा दूंगा तो फिर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, नजर ही आने बराबर नहीं है। ये अलग डिटर्मिनेंट है, ये अलग डिटर्मिनेंट है, 1 2 5, इसका जवाब अलग होगा। 2 3 4 ये एक अलग डिटर्मिनेंट है, यहाँ 2 3 4 है ही नहीं, तो जो जाहिर है कि वो कोऑर्डिनेट अलग है, तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो इधर की वैल्यू कुछ और आएगी, इधर की वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन जब हम ऑल्ट 6 लगाएंगे तो यहाँ से जो 120 टर्म्स आएंगी उनमें से एक टर्म ये भी होगी, और ये जब इधर एक्सपेंड करेंगे तो वो जो 120 टर्म्स आएंगी उनमें से एक टर्म ये भी होगी, और ओवरऑल जो 120 टर्म्स हैं वो एक ही होगी दोनों से। तो इस वजह से दोनों की जगह एक ही लिख सकते। अब समझ में आ गई ये बात? ये मैंने इसी वजह से यहाँ पर ये आपको बताया था कि ऐसा कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन केस अंदर, यानी इसमें चेंजेस जो हैं शायद अब समझ में आ रही हो मैंने पहले क्यों बताया था। इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो किया। अब ये जो है ये हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/ जो है 5 हो गया। अब इसके बाद जो है फर्दर जो है वो हमने साइकिल कौन सा यूज़ किया था, 4 5 यूज़ किया था ना, 4 5 यूज़ किया था। अब हम जो है वो एक और साइकिल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब देखें यूज़ ऑड साइकिल, और साइकिल यूज कर लेते हैं हम 1 4। अब मसला आ जाएगा 1 4 से। इससे क्यों मसला आ जाएगा इधर, क्योंकि ग्रुप चेंज हो गया। अब ऑल्ट के बाद भी रिजल्ट सेम नहीं हो, वैसे भी अलग हो, क्योंकि 1 क्यों, क्योंकि 1 और 4 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि जो इधर पहले शुरू के 3 में से एक निकाल के आखिर के 3 में ले जा रहा है, और आखिर के 3 से इसमें ले जा रहा है, तो अब ऑल्ट सेम नहीं होगा। हाँ हाँ, ये तो मैंने आपको शुरू में तो बता दिया था। हम ये चाह रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि ये डायग्राम कम्यूट हो जाए, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी यहाँ से हम करके यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ से करने के बाद यहाँ से लेके आएंगे, तो ये दोनों एक ही होगा। ये जो है ये बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पहले जो है गॉन्चरोव ने प्रूव किया था इस चीज़ को, और 90s में, और उसने जो है जो प्रूव किया था उसका प्रूव जो था वो पूरा एक पेपर था, और जो है वो कितने जो है सफ़ों का था, कई जो है वो उसमें जो है वो सफ़े थे। वरना फिर जो है ना वो मैंने जो प्रूव किया था इसके फिर 2 मरतबा लिखा, फिर 2 मरतबा लिखने के बाद फिर ऑड साइकिल 1 4 अप्लाई किया। आप भी चले करने ही काटे नहीं थे, 2 मरतबा लिख लें, एक ही बात है। यानी कि आप इसे लिख लें, ये समझ लें कि ये है 3 3, तो 2/15 होगा, 2 इसके साथ लिखें और उसको 2 मरतबा लिख लें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5, नहीं, हाँ 1/5, फिर उसके बाद ऑल्ट 6 और 1 2 4। अभी ये एक्चुअली तो ये यूज ही नहीं किया, इसके बाद वाले स्टेप में। तो 1 2 4 2 3 5 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 3 1 4 सब 2
फिर उसके बाद टेंसर 124, फिर प्लस ऑल्ट 6 124 235 316 divided by 125 236 314 सब टू टेंसर 124 1/5 ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं। अब सही 1/5 लिखने की जरूरत नहीं। अब हम जो है ये अब ये जो साइकिल यूज करेंगे तो ये ऑड साइकिल है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो जब ऑड साइकिल हम यूज करेंगे कौन सा यूज ऑड साइकिल, वन थ्री नहीं 1 3 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 4 ये आप लोगों की समझ में आ रहा है। ऑल्ट के बगैर फर्क पड़ेगा, ऑल्ट के साथ फर्क नहीं पड़ेगा, और कहीं ऑल्ट के साथ भी फर्क पड़ जाएगा। अब जैसे अब जो हम करने चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप चेंज कर रहे हैं, 1 और 4 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब देखें इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो गई। तो इस वजह से अब हम एक ऑल्ट नहीं लिख सकेंगे, यानी कि अब जो है वो इस तरह से नहीं कर सकेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा, एक तो ये कि साइन चेंज होगा इस पर जब अप्लाई कर रहे हैं, तो 1/5 ऑल्ट 6 और ये हो जाएगा 124 235 316 डिवाइडेड बाय 125 236 और 314 सब टू टेंसर 124 और फिर उसके बाद अब ये साइकिल यूज के तो नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि ऑड साइकिल है, और ये हो जाएगा ऑल्ट 6 और ये हो जाएगा अब 1 4 है तो 4 1 बन जाएगा 1 4 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 1, ये क्या हो जाएगा 2 3 5, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 3 4 6 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4 2 5, ठीक है 1 4 ये ना 2 3 6, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3 4 1, ठीक है सब टू, और ये हो जाएगा टेंसर, और ये हो जाएगा 4 2 1, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये जो 4 2 1 है क्योंकि डिटर्मिनेंट्स है, तो 4 2 1 1 2 4 ये एक ही होगा सब, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जो है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं 1/5 ऑल्ट 6, अब ये लिखना पड़ेंगे क्योंकि ये डिफरेंट है, 124 235 316 divided by 125 236 314 सब टू टेंसर 124। ऐसा करते हैं, देखिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ डायरेक्ट। अब ये जो है 4 2 1 जो है ये क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑल्ट 6 हाँ, और उसमें है ना क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 1
235 346 divided by 425 236 341 sub 2 tensor ऑल्ट भी एक ही लिख देते हैं ना, सब पे ही अप्लाई होता है तो डिफरेंस पे अप्लाई, क्योंकि ऑल्ट असल में उसके ऊपर भी होता है ना, वो हमने लिखा है। ऑल्ट 6 और ये भी हटा देते हैं, ऑल्ट 6 टेंसर 124। जी भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गई बात। अब इसके बाद यहाँ से जो है, इसके बाद ये क्रूशल स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा इस जो है वो थ्योरम का, वो ये कि ये आपको ट्रिपल रेशियो नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ट्रिपल रेशियो है उसे हम क्या कर सकते हैं। ये ट्रिपल रेशियो है 1 2 4 और 2 3 5 और 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 और फिर उसके बाद वही 3 1 4, ठीक है। अब या इसको अभी हम जो सिर्फ रेशियो की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद ये चीज किसके बराबर होगी, ये है क्या, जो भी है, अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, हम ये 1 2 4 और 2 3 5 और 3 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5 2 3 6 और 3 1 4, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं एक टर्म को, ठीक है। हमें इससे जो है वो एक टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब वो टर्म क्या हो सकती है जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो है इसमें करेंगे, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। मैं यहाँ करके देख लेता हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो करना होगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, तो क्योंकि हमें जो ज़रूरत है उसके मुताबिक देख लेते हैं। R 2 1 0 5 3 डिवाइडेड बाय R 1, सॉरी ये नहीं होगा, 0 तो होता ही नहीं ना इसमें, R 3 2 1 6 4 R 2 1 3 4 5। तो ये क्रॉस रेशियो है ऊपर, प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो, नीचे भी प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो, तो ये क्या होगा, थ्री तो सब में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आम क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला इन चारों पे लगाएंगे, तो क्या होगा 2 2 1 1, फिर उसके बाद क्या होता है 6 6 4 4, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ 2 2 2 2, फिर उसके बाद 1 1 3 3, फिर उसके बाद यहाँ 4 4 और 5 5। असल में यहाँ पे है
3 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 4 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा 3 2 6 और 3 1 4, ठीक है, और ये 2 1 5 और 2 3 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 4 और 3 1 6 और 2 1 4 2 3 5। हाँ, तो देखिए इसमें 1 2 4 ये है, इसमें 1 2 4 ही समझ लें ये है, ठीक है। 2 3 5 ये है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, वो मैंने आगे पीछे कर दिया इसको, ठीक है। 2 3 5 ये है, और इसी तरीके से 2 3 5 जो है वो ये है, 3 1 6 ये रहा, 3 1 6 ये रहा, तो पूरा इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 5 है, ये 1 2 5 है, देखिए। इसी तरीके से 2 3 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 6 है, वो एक ही चीज है। 3 1 4 है तो 3 1 4 है। एक चीज ऐसी जो यहाँ भी कैंसिल हो रही है और वो यहाँ नहीं है, वो कौन सी है, 2 3 4 2 3 4। तो इसका मतलब 2 3 4 और आ जाए तो इसका मतलब ये जो ट्रिपल रेशियो है ये दो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियोज के बराबर हो जाए। अब प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो है 5 टर्म रिलेशन, प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन बनाना सबसे ज्यादा आसान। 2 3 4 3 2 4 के बराबर नहीं होगा नेगेटिव टर्म, नेगेटिव किसके साइन के साथ। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, 2 3 4 और 3 2 4 जो है नेगेटिव साइन के साथ ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसी में से कह रहा हूँ कि नेगेटिव मतलब ये कि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है वो एक ही जैसी चीज होगी ना। हम ये करेंगे कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 3 4 से, और इसी चीज से हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 3 4 से। तो 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 4 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास क्या है, ये ट्रिपल रेशियो है यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रिपल रेशियो। वैसे ट्रिपल रेशियो जो है वो तो उसमें बहुत सारे होते हैं, उनका सम होता है, लेकिन अभी बहरहाल मैं वो नहीं लिख रहा, तो इस वजह से जो है वो ऐसे लिखा हुआ है। इस वाली चीज को हम इस तरह से लिखें। अब इसको आगे जो है वो किस तरीके से बढ़ाएंगे, आगे हम इस तरीके से बढ़ाएंगे कि जब हमने ये इस तरह से कर दिया तो 4 4 अब हमारे पास आ गए ना, एक 1 2 4 2 3 5 3 1 6 और 2 3 4 आ गया। तो अब हम जो है वो रेशियोज लिखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 1 2 4 लिखा, 1 2 4 लिखा एक और इसके साथ लिख दिया हमने 2 3 5, यही वाले जो है 1 2 4 और 2 3 5 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे हमने जो है ये लिख दिया 2, नीचे से 1 2 5, तो 1 2 5 आ गया, और फिर उसके बाद जो है ये जो 2 3 4 था नीचे वाला, ये हमने लिख दिया 2 3 4, ये डिवाइडेड बाय, इसके बाद हमने इधर नीचे से शुरू किया, तो 3 2 6 2 3 6 है, 2 3 6 लिखा। फिर इसके अलावा जो है ये नीचे वाले होंगे ना, उनमें से लिखना होगा, 2 3 6 लिखा हमने। और हम नहीं, टू थ्री
6 2 3 4 हमने ये लिखा था। हमने क्या क्या लिख दिया इसमें से ये देख लेते हैं। हमने 1 2 4 लिख दिए, 2 3 5 लिख दिया है, 1 2 5 लिख दिया है, 2 3 4 लिख दिया। अब हमारे पास यही 4 तो बचे हैं, बाकी तो जो बचे हैं वो लिख दिए। 3 1 6 है हमारे पास, तो ये 2 3 6 है। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास है, नहीं डिनोमिनेटर वाले लिखेंगे ना, तो सही है 2 3 6 ही तो लिख रहा था मैं, सही लिख रहा था। 2 3 6 और 3 1 4 बचे, डिवाइडेड बाई जो अब ऊपर बचा है वो लिखेंगे। तो ऊपर है 3 1 6 और 2 3 4 2 3 4, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम इसे जो है वो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियोज की तरह जो है वो इसको बनाएंगे। तो अब देखें इसमें हम देखेंगे चारों में कॉमन क्या है, तो 2 चारों में कॉमन है, तो सबसे पहले 2 आना चाहिए। ऊपर वाले में, यानी कि 2 2 2 2 आ गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा कि ये प्रोजेक्टेड बाई 2 होगा। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 1 1 कॉमन है, तो ये 1 1 लिख दिया। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 3 कॉमन है। फिर क्रॉस में देखेंगे तो क्या है 4 4, और इधर और इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम साइन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। वैसे साइन का मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा हो रहा है, अंदर जो ये जिस चीज़ के अंदर जाएगा उसमें साइन का इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये आपके पास जो है एफ क्रॉस के एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए चारों में क्या कॉमन है, 3, तो ये जाएगा 3 3 3 3। फिर उसके बाद अब इधर क्या है 6 कॉमन, 6 6 है ना। फिर उसके बाद क्या कॉमन है 4, तो 4। अब इसके बाद ऐसे देखेंगे तो ऐसे क्या है, ये 2 आएगा ना यहाँ, 2 ये 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो ये 2 आ जाएगा। और इनमें क्या है, इनमें है 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बना, ये बना प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो प्रोजेक्टेड बाई 2, और कौन से 4 पॉइंट्स होंगे, ऐसे जो होता है पहला आता है यानी कि 1, फिर ऐसे जो होता है दूसरा यानी कि 2, फिर ऐसे तीसरा होता है यानी कि 4, फिर ऐसे चौथा होता है यानी कि 5। 1 3 4 5 1 3 4 5 होगा। 1 3 4 5, हाँ सही सही, मैंने 3 तो लिखा ही नहीं। 2 से तो प्रोजेक्ट हो गया, हाँ सही। तो 1 आ गया, फिर इसमें कॉमन जो है वो 3 हो गया, फिर क्रॉस में 4 और फिर 5, ये आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ देखेंगे ये सब में 3 से प्रोजेक्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 2 1 हाँ, फिर ये 6 6 4 2 4 2 4 2 1। 1, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो है, अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो आ गया 1/5 ऑल्ट 6, और ये आ गया आपके पास R2 1 3 4 5 R3 6 4 2 1 सब 2 माइनस, अब आप ये ढूंढें ये किसके इक्वल है। इसी तरह से दो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो
किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये इसकी इक्वल आ जाए। ऐसा करते हैं कि मैं ब्रेक दे देता हूँ। तो ये इस तरह किया है कि ये जो 2 3 4 के ऊपर 1 4 का साइकिल लगा दिया तो 4 1 बन जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा। तो अब इस तरह से बना लीजिए इसका। अब ये 4 2 1 है तो आपने 4 2 1 लिख दिया, 2 3 5 लिख दिया, तो ये हो गया, ये हो गया। और नीचे से अब लिखना होगा आपको, नीचे से आपने लिख दिया 1 2 5, ये हो गया, और 2 3 6, 2 3 6 आ गया, ये 2 3 1, ये आप लोगों से कहा था निकालने के लिए। चलो ठीक है, तो ये जो है ये इन्होंने बताया था जो ऑनलाइन ले रही हैं फरवा। ये ऐसे हुआ है कि हमने असल में ये यहाँ से लेके गए, यहाँ से जब यहाँ आया है तो ये वाली चीज़ कैसे आई है, इस साइकिल से आई है 1 4 से। तो 1 4 साइकिल जो है ये 2 3 4 पे भी लगा दें तो 2 3 1 हो जाएगा। 2 3 4 यानी कि 1 को 4 बना दें, 1 को 4 बना देंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 को 1 बना देंगे। अच्छा 2 3 4 जो है वो मैंने इस तरह से निकाला था कि वो पहले जो सॉल्व किया हुआ है। अब ये देखना कि ये 2 3 4 ही कहाँ से है, ये तो कुछ तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 2 3 4 जो है लिख, वरना ये 2 3 4 ही तलाश करना एक बहुत बड़ा काम है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसको छोड़ दीजिए कैसे है, लेकिन ये आ गया है, यानी प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। अब 2 3 4 से 2 3 1 कैसे आया, तो वो फिर वो साइकिल से आया, 1 4 के साइकिल। ठीक, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो ले लेंगे हम इसे 2 3 1 ले लेंगे, 2 3 तो ये हमने ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा किसी ने कुछ और लिखा भी है, ये इस तरह से बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि इसमें ये वाला जो है इसके अंदर ये 1 4 का साइकिल यूज करेंगे, खुद ब खुद ये वाली टर्म आ जाए। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मैसेज किया है और वो ये कि इसके अंदर यानी ये वाले में इसको इसमें 1 4 का साइकिल यूज करेंगे इस वाले में, क्योंकि इधर से 1 4 के साइकिल से यहाँ आए, इसका जवाब ये आ गया है, तो इसी में 1 4 का साइकिल यूज करके ये आ जाएगा। तो बजाय इसके कि इतनी मेहनत करें तो 1 4 का साइकिल यूज करके कर लीजिए। बहरहाल अब तो लिख ही दिया है। तो ये जो है यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, बकिया जो बचा है 3 4 6 2 3 1 और फिर उसके बाद 2 3 6 और 3 4 1। तो ऐसे करते हैं कि 1 4 का साइकिल ही मैं यूज कर लेता हूँ। इसके बाद इसका रेशियो जब लिखेंगे तो रेशियो इस तरह से आ जाएगा। इसी में हमने इसका 1 4 का साइकिल सॉरी यूज कर, तो ये हो जाएगा R 2 4 3 1 5 डिवाइडेड बाई R 3 6 1 2 4 सब 2, और फिर उसके बाद टेंसर 1 2 4 हो जाएगा, टेंसर 1 2 4 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये। अब हम देखेंगे कि 5 टर्म रिलेशन
बल्कि प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन। इन B2F इस B2F में प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन हम लिख रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा, 5 टर्म्स होती हैं और 5 टर्म्स में से जो है वो एक टर्म A होगी, दूसरी B होगी, इसी तरह से फिर A B ओवर A और आती रहेगी। तो अब हम किसी एक को जो है वो इस तरह से ये ले लेते हैं कि ये अगर 2 है और ये 4 3 1 5 है और ये क्या है 2 1 3 4 5, तो 1 3 4 5 इसको अगर हम A ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सॉरी B ले लेते हैं 1 3 4 5, ये जो है ये 3 वाला जो आपके पास आएगा ये 3 6 4 2 1, इसको हम अगर A ले लें तो हमें पता था कि अगर हम जो है क्या चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है। तो अब इसके लिहाज से हम 5 टर्म रिलेशन चले बना रहे हैं ऐसे। अगर ये A है तो फॉर्मूला क्या था 5 टर्म रिलेशन का, 5 टर्म रिलेशन का फॉर्मूला होता है A, यानी कि R 3 6 4 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये सब 2 आ गया, फिर उसके बाद माइनस B, तो ये हो जाएगा R 2 1 3 4 5, ये B आ गया। फिर उसके बाद प्लस, इसके बाद होता है B अपॉन A, क्योंकि हमने इसे B का है इसे A का है, ये आ जाएगा R 2 1 3 4 5 डिवाइडेड बाई R 3 6 4 2 1 सब 2, फिर माइनस, और फिर उसके बाद क्या होगा, अब 1 माइनस, तो इसका 1 माइनस क्या होता है, तो 1 माइनस में अभी हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, कौन से 2 चेंज करते हैं 1 माइनस में, यानी क्रॉस रेशियो में 1 माइनस का मतलब ये होता है कि हम बीच के 2 चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और 1 माइनस 1 अपॉन में हम क्या चेंज कर रहे होते हैं, इधर से, यानी इस तरह से शुरू कर देते हैं 4 2 3, ये हो गया ना 4 2 3, ऐसे ऐसे लिया, ठीक है ना, 2 3 4 है तो इस तरह से लिया। अब यही काम हम यहाँ पे जो है वो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा R 2 और बीच वाले 2 चेंज करेंगे तो ये जाएगा 1 4 3 5 डिवाइडेड बाई R 3 6 2 4 1 सब 2, फिर प्लस, फिर उसके बाद जो है R R 2 और फिर इसमें क्या होगा, ये 5 यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा R 1 5 3 4 डिवाइडेड बाई R, और ये हो जाएगा 3 और ये 1 यहाँ से शुरू हो जाएगा 6
1 2 4 सब 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। ये वाली चीज यहाँ है और ये वाली चीज 4 इन दोनों की पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। नहीं, लास्ट 2 से रेसिप्रोकल हो रहा था, लास्ट 2 से रेसिप्रोकल हो रहा था और मिडिल 2 से क्या हो रहा था। हाँ, और इन दोनों से कोई इस तरह की चेंज नहीं आ रही थी ना, 2 4। अब इसमें ये 2 3 1 4, असल में ये इसको 1 माइनस बी भी ले सकते थे हम, ऐसे भी कर सकते थे कि ये 1 माइनस बी ले लें, बहरहाल हमने इसे बी ले लिया। ये जो है 2 1 3 5 ये तो ये आ गया, यानी ये वाली टर्म यहाँ आ गई। अब ये देखें, ये है 2 1 4 3 5, अब ये 1 4 3 5 है, तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इसी तरीके से इधर 6 और यहाँ पे अगर हम ये 1 इधर ले आते हैं, तो 1 इधर ले आएंगे तो फिर तो वो चेंज हो जाएगा पूरा। पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। हमें जो है वो करना है कि ये हमें देखना है कि ये कौन सी 2 टर्म्स हैं, असल में ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये अगर b है तो फिर ये, यानी कि ये वाली टर्म हमने कर दी b अपॉन ए, तो लाजमी इसको फिर 1 माइनस बी 1 माइनस ए होना चाहिए। अगर इसे हमने कर दिया 1 माइनस बी 1 माइनस ए, तो इसको लाजमी जो है b ओवर ए होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का साइन अपोजिट है। इन दोनों का साइन जो है वो तो सेम होता है, यानी कि थर्ड का और फिफ्थ का साइन सेम होता है। तो इसका मतलब है कि ये थर्ड और फिफ्थ नहीं हो सकती, ये जो है इन दोनों में से ही जो है वो कोई सी 2 टर्म्स जो है वो आपको लिखना है, उसकी जगह बकिया 3 टर्म्स जो है वो लिखनी होगी। तो अब जो चेंजेस ला रहे थे ना, उसमें असल में होता है कि फर्स्ट से जो है चेंजेस पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ चले गए, ये रहा, हम चेंज कर रहे हैं, यानी फर्स्ट को सेम रख रहे हैं, हम फर्स्ट को सेम रख रहे हैं। 2 3 4 में हमने यहाँ क्या किया, रेसिप्रोकल लेने के लिए 4 3 इन दोनों को चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद 1 माइनस करने के लिए ये जो 2 और 4 है इन्हें इंटरचेंज कर दिया। तो अगर यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ लाने में हमने क्या किया है, ये 1 ऐसे रहने दिया और 4 पहले आ गया, 4 2 3 ये इस तरह से जी। हाँ, मतलब ये 4 इससे पहले आ गया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पे आपने क्या किया है। ये है 2 1 3 4 5 2 1 4 3 5। अब असल में होता ये कि 4 है ना ये, तो उसमें ये होता है कि 4 होता है तो 24 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 4 फैक्टोरियल 24 पॉसिबिलिटीज होती हैं। उन जो है 24 पॉसिबिलिटीज में आपके पास इस तरह से होते हैं, एक आर होता है, एक 1 ओवर आर होता है, एक 1 माइनस आर होता है, और एक 1 माइनस 1 ओवर आर होता है। ये 4 होते हैं, हर एक जो है वो 6 जो है वो सेम, यानी कि ये आर जो है 6 तरीकों से चेंज करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस तरीके से 1/r को भी 6 तरीके से चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो ज़्यादातर जो है वो चेंजेस किस तरह से आती हैं, वो ज़्यादातर चेंजेस आती हैं कि फर्स्ट वाले जो है वो अगर चेंज करते हैं, तो ये अगर हम चेंज करते हैं तो इससे जो है वो 3 और 1, इससे जो है वो फर्क इस पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, करके हम देख लेते हैं फर्स्ट और 3 से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। कहीं पे मैं इस जगह पे करके देख लेता हूँ। R 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या किया, फर्स्ट और 3 को चेंज किया, तो मैं ये कर रहा हूँ 3 2 1। तो ये 3 3 2 2 फिर 1 फिर 1 फिर 4 फिर 4। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4 और 3 4 और 1 2। अच्छा, यहाँ पे अगर R 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 और फिर उसके बाद 3 3 4 4। फर्क आ रहा है नहीं तो 1 3 1 3 तो सेम है, 2 4 ऊपर वाला तो सेम हो गया, नीचे वाले में 3 4 है, यहाँ पे 1 4 है और 2 1 है और यहाँ 2 3 है। इसका मतलब है कि इन दोनों को चेंज करेंगे तो वो नहीं आएगा, तो फिर वो 6 कौन से होते हैं जिसमें जो है चेंजेस करते हैं। एक ये होता है जैसे 1 2 1 2 1 3 4 और ये हो जाएगा 2 2 1 1 फिर उसके बाद 3 3 4 4। तो 2 3 और 1 4। अच्छा, शुरू के दो चेंज, आखिर के दो चेंज कर रहे हैं या शुरू के दो चेंज कर रहे हैं, वो एक ही बात, यानी कि ये सेम है इसके। और 1 2 4 3 के, ये इसके सेम है। 1 2 4 3 के सेम है, यानी 2 1 3 4 वही होगा जो 1 2 4 3 है। और जो है इस तरह से चेंजेस जो है, अब अगर हम यहाँ पे चेंजेस लेके आ रहे हैं, हमें चेंजेस लाना है और ये इसको वही रहने देना है और हमें जो है ना इसको इसमें लेके आना है 2। ये तो ठीक है, अब यहाँ क्रॉस रेशियो जो है वो 4 3 1 5 है। अब ये है 1 4 3 1 5। अच्छा अच्छा, 2 मरतबा चेंज आएगा ना, सही, ये कर सकते हैं इस तरह। मेरे बार बार जहन में, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये इसको इंटरचेंज करना है, ऐसा नहीं है। ये 1 4 3 5, इसको हमें लाना है 4 3 1 5। तो 4 3 1 5 इसको लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो चीज़ है ये R 2 4 3 1 5 के ही इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि अगर जो है ये दोनों चेंज होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऐसे ही रहते, ये भी ऐसे ही हो ये भी ऐसे ही, ये दोनों चेंज हो ये दोनों चेंज हो। तो इस तरह से जो है ना, यानी कि हमने क्या किया, हमने पहले इन दोनों को चेंज किया, इन दोनों को चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया।
नहीं, पहले इन दोनों को चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया, फिर इन दोनों को चेंज किया फिर रेसिप्रोकल हुआ तो वापस वो आ गया, 2 मरतबा रेसिप्रोकल। यानी कि फर्स्ट 2 से भी रेसिप्रोकल हो रहा है ना, देखें ये फर्स्ट 2 को चेंज कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी कि 1 2 की जगह 2 1 कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल है, देख ठीक है ना, रेसिप्रोकल है तो ये रेसिप्रोकल आ गया। अब फिर इसके बाद मिडिल 2 को चेंज करते हैं तो फिर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल होके वापस वही आ जाएगा, तो वो इस तरह से वापस वही आता है, 2 मरतबा चेंज करना, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इसके इक्वल होगी, और इसी तरीके से ये वाला है 6 1 2 4, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 4 आखिर में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, हमें ये लेके आना है, और ये 6 4 2 1 है, ठीक है। एक मिनट, मैंने ये गलत लिखा है ना, कॉपी गलत किया है, ये होगा जब माइनस होता है तो क्या करते हैं हम माइनस में, माइनस में आखिर वाले 2 को चेंज करते हैं, माइनस में मिडिल वाले 2 को चेंज करते हैं, माइनस में हम मिडिल वाले 2 को चेंज कर रहे होते हैं, तो यहाँ हमने मिडिल वाले 2 चेंज ही नहीं किए, नहीं किए थे, 6 2 4 1, और भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मिडिल वाले 2 चेंज करें, हम फर्स्ट और लास्ट को भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट और लास्ट को चेंज करने का कोई फायदा नहीं। अब ये आपके पास आ गया 2 4 1, तो ये 1 2 4 लाना है, तो अगर हम इन दोनों को चेंज करें और फिर उसके बाद जो है ये 1 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, फिर मिडिल वाले 2 चेंज करें, तो आखिर के 2 चेंज करने से क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, आखिर के 2 चेंज करने से रेसिप्रोकल हो रहा है, और मिडिल वाले 2 चेंज करने से क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है क्या, रेसिप्रोकल और डिफरेंस, तो ये इसके बराबर तो नहीं आता, आपको इसके बराबर लेके आना। यहाँ क्या हो रहा है 6, अच्छा ये इसके बराबर ही आ रहा है, ये 6 1 2 4, तो यहाँ तो ये कभी आ ही नहीं सकता, 6 1 2 4 6 1 2 4, ये आ गया, और ये प्लस में, तो ये आपको यहाँ चाहिए, कुछ मैंने यहाँ किसमें, कौन से वाला, हाँ इसके ऊपर ऊपर वाले के, ये 2 4, अगर इसमें मिड वालों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये दोनों एक नहीं यार, इसके मिड को इंटरचेंज करेंगे, इसके मिड को इंटरचेंज करेंगे 6 2 4 1, तो ये हो जाएगा 6 4 2 1, 6 4 2 1, हाँ सही है, हाँ तो सही सही तो है फिर, तो वन माइनस ए आ जाएगा, तो 1 माइनस ए ही तो है, ये ए है ये बी है ये ए है, तो ये 1 माइनस ए और ये 1 माइनस बी, तो सही है, यही तो बनाना है, हम यही बनाने चाह रहे थे, वो लिखा गलत है तो इस वजह से जो है वो गलत आ गया था। क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आप
इसमें करें कि इसको यहीं रहने दें, R2 1 3 4 5, इसमें तो जरा सी भी इंडाइसिस जो आगे पीछे हो जाए तो फिर ये 3 6 4 2 1 सब 2 माइनस, और ये हो जाएगा R2 1 4 3 5, नहीं 4 3 1 5 4 3 1 5 डिवाइडेड बाई R3 2 4 6 1 सब 2, और ये बराबर हो जाएगा, अब इन सबको जो है वो दूसरी तरफ ले जाइए। जब इन सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जो है वो आपके पास हो जाएगा माइनस R3 सब 6 4 2 1 सब 2 प्लस R2 1 3 4 5 माइनस, दो टर्म नेगेटिव होंगी, सही, और ये जाएगा R2 1 5 3 4। और ये जो है फिर R3 6 1 2 4 सब 2। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज के बदले आप क्या करें, ये 3 टर्म्स रख दीजिए, ठीक है, और फिर बारी बारी इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो अब ये हो जाएगा 1/5 और 6। अब ये आपको लग ऐसा रहा है कि जैसे आपने जो है वो क्या कहते हैं उसे, इतनी सारी जो 2 टर्म्स थी उसकी जगह 3 टर्म्स लिख रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें होगा ये कि ये फ्रैक्शन के बगैर वाली 2 टर्म्स आ गई ना, ये आसान हो गया, और ये 3 6 4 2 1 सब 2 प्लस 2, सॉरी आर आएगा R2 1 3 4 5 2 माइनस R2 1 5 3 4 divided by R3 6 1 2 4 सब 2 टेंसर 1 2 4 है, 1 2 4 1 2 4। अब ऐसे करते हैं बारी बारी हर एक को जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 है ना ये, तो पहले ये जो है टेंसर प्रोडक्ट तो सबके साथ आएगा 1 2 4। पहले इसको देखते हैं, ये वाली चीज को। अब ये हो जाएगा ऑल्ट, यानी कि इसको देखेंगे अगर ऑल्ट 6 R2 1 5 3 4 डिवाइडेड बाई R3 6 1 2 4 सब 2 टेंसर 1 2 4। ये जहन में रहे कि ये बहरल है एक सम, ऑल्ट 6 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है वो सम है। अब ये होगा किसकी इक्वल, हम ऐसा करते हैं कि इनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है इनके ऊपर जो है वो, ये हमने ऑल्ट 6 लिखा। अगर हम एक और ऑल्ट जो है वो लगा रहे हैं इस तरीके से कि हम लिख रहे हैं ऑल्ट एक स्पेशल जो है वो साइकिल के लिए, और ये कौन सा साइकिल है, ये है 1, और फिर उसके बाद जो हम 2 4 1 2 4 और 2 नहीं 3 रह गया ना, 3 और फिर उसके बाद 5 6।
अब ये जो आपके पास होंगे इसमें कितने होंगे, ये इसके ऑल्टरनेशंस देखें, ये 6 का क्या मतलब होता है, सारे परम्यूटेशंस 6 फैक्टोरियल 720 का सम एक्सपेंड होगा, वो तो होते बहुत सारे एक जैसे, तो सम कम हो जाता है। हम जो है वो ये लगा रहे हैं इसी के ऊपर, तो जब ये इसी के ऊपर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने मजीद कितने इसके टुकड़े कर दिए, ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना था 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, तो हमने इसके ऊपर 36 टुकड़े कर दिए इसके, और उन सबको ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 36 मरतबा लिखना है, यानी उस सम के अंदर ही इस चीज को 36 मरतबा लिख दिया, 1534 डिवाइडेड बाई आर। क्या नहीं समझ में आया? जी नहीं, मैंने जो है ना ये देखें 124 इसके साथ भी आएगा, 124 इसके साथ भी आएगा, फिर 124 इसके साथ भी आएगा, तो अब इसकी 3 टर्म्स हो जाएंगी, सबके साथ ऑल्ट 6 आएगा। हमने सिर्फ ये वाली टर्म ले ली, यानी इस हिस्से को सॉल्व करें, पूरा नहीं, ये पूरा नहीं लिखा, इस हिस्से को सॉल्व करके इसकी जगह वो वैल्यू लिख देंगे, तो ये फिर 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। फिर बारी नहीं समझ में आ रही बात? अरे भाई ये अगर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी टेंसर डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा a टेंसर डी प्लस बी टेंसर डी प्लस सी टेंसर डी, इस हिस्से को उठा लिया यहाँ से और यहाँ लिख दिया, और अब इसको कहा कि ये इसके बराबर होगा, ये कर रहा है, यानी कि इस हिस्से को, यानी ये और ये टेंसर प्रोडक्ट तो इसके साथ भी आएगा, टेंसर प्रोडक्ट इसके साथ भी आएगा, टेंसर प्रोडक्ट इसके साथ भी आएगा, ठीक है, तो इसके साथ ये टेंसर प्रोडक्ट ये आ जाएगा, यही होगा ना, एक होगा, अच्छा 1/5 भी आता है, तो 1/5 नहीं लिख रहा, वो तो सभी में आएगा, तो असल में सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ना, 1/5 भी लिखना चाहिए। अब इसके आगे वो फिर मैं बता रहा हूँ, पहले तो ये समझ लें। अब इसके बाद जो है ये ऑल्ट 6, यानी इसका मतलब है कि ये इसमें 120 टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो जो आपका रेशियो नजर आ रहा है, ये असल में ट्रिपल रेशियो ही है, और ट्रिपल रेशियो का मतलब है कि वो 6 फैक्टोरियल होता है, लेकिन 6 फैक्टोरियल होता है उसमें कुछ सिमेट्रीज होती हैं, जिसकी वजह से वो 6 फैक्टोरियल जो कि 720 होता है उसके बजाय डिवाइड बाई 6 यानी कि 120 टर्म्स होती है, तो 120 टर्म्स का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर ये जो इसके अंदर ये तो एक टर्म है ना जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज को, हमने इसी को क्या किया कि इसके ऊपर ये ऑल्टरनेशन सम लगा दिया, ऑल्टरनेशन सम 6 लिखते हैं तो इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल, और अगर हम ये स्पेशली लिखें 1 2 4 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि ये S3, ये इसका मतलब होता है S6 जो आपने पढ़ा था ना, जो ग्रुप पढ़ा था S6 सिमेट्रिक ग्रुप, S6 जो होता था, अब ये क्या है, ये S3/S3, तो 3 का ऑर्डर, S3 का ऑर्डर कितना होता है 6 होता है, इसका ऑर्डर भी क्या होता है 6 होता है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो गया 36, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाले साइकिल इसके ऊपर लगाते रहेंगे तो हमारे पास 36 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, तो जब 36 टर्म्स आ जाएंगी तो हमने तो एक ही टर्म थी ना, ऑल्ट 6 तो अलग ही था, तो हमने 36 मरतबा इसे ले लिख दिया, तो हम इसे 36 मरतबा डिवाइड भी तो करें, मतलब 36 मरतबा नहीं, मतलब 36 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमने 36 मरतबा जो है इसे एक्सपेंड किया, तो इस वजह से 1/36। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ होता 1 2 सिर्फ और 5 6 लिखते, तो फिर क्या होता, नहीं 16 से नहीं 4 से डिवाइड करते, क्योंकि उसका ग्रुप का ऑर्डर जो होता वो 4 होता, वो होता S2/S2 होता, S2/S2, ठीक है ना, तो जो फिर उसके बाद 4 से डिवाइड, समझ में आ रही है ये बात? इनको तो मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है बहुत। Sir, I am lost. अच्छा,
अच्छा, तो ये जो है वो क्या मैं करूं? वन टू फोर का मतलब है, देखिए ये एक परम्यूटेशन है जिसमें 2 साइकिल्स नजर आ रहे हैं और ये एक इवन साइकिल है, ठीक है, ये अप्लाई होगा। तो अब हम जो है इसका मतलब ये होगा कि इसके जितने भी होंगे वो सब अप्लाई होंगे इसमें, तो ये 36 आ जाएंगे। तो ये तो एक ही था ना, 36 तो नहीं थे, तो डिवाइड भी तो 36 से करना पड़ेगा, तो इस वजह से डिवाइड किया 36। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन का बताता हूँ। और ये फिर 1 to 4 ऐसे लिख दिया और फिर उसके बाद ये आ गया। या तो फिर इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें और मैं प्रेजेंटेशन का बता देता हूँ आप लोग को। ये तो अभी बहुत है, मतलब आज नेक्स्ट क्लास में भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आपको पूरा थ्योरम करना होगा, उसमें से कुछ हिस्सा, नहीं कुछ हिस्सा करना होगा। नहीं ऐसा नहीं होता, वो मुझे पता है कि क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं करना।